मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेषिधि। समयसारदी परमागम ग्रंथ इसके परिशिष्ट के उपाय उपेय अधिकार में 271 नंबर का कलश अपनी स्वाध्याय चल रही है। इसमें गुरुदेव श्री के व्याख्यान की चर्चा अपन आज प्रारंभ करते हैं। 148 नीचे की 3 पंक्तियाँ कि अब ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है। ये कलश की उत्थानी का रूप जो पंक्तियाँ हैं उसकी चर्चा है कि ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है। अब फिर ज्ञान अलग, ज्ञेय अलग और ज्ञाता अलग, ये 3 को निकाल दिया। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ऐसे जो भेद पड़ते हैं ये भेद को निकाल दिया। समझ में आया? जानने वाला मैं, जानने में आते हैं ऐसे 6 द्रव्य और जानता है ज्ञान, ऐसे भाग नहीं, ये कहते हैं। समझ में आया? देखो आया ना, जानने वाला ज्ञाता वह मैं, जानने में आते हैं जगत के 6 द्रव्य सो वे ज्ञेय और जानता है ज्ञान, ऐसे ये 3 भाग वस्तु में नहीं, ऐसा यहाँ फरमाते हैं। देखो, ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही स्वयं का ज्ञेय है। 6 द्रव्य को जानने की जो पर्याय ज्ञान, ये पर्याय और द्रव्य गुण पर्याय 3 हो करके ये वस्तु सामान्य विशेष रूप ली ना, तो उसमें सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु 1, उसमें द्रव्य गुण पर्याय तो वो हो करके एक वस्तु, उसमें ज्ञेय वे पदार्थ ज्ञान मेरा स्वभाव और ज्ञाता उस स्वभाववान, ऐसे भेद नहीं, ऐसी बात यहाँ करी। देखो, द्रव्य गुण पर्याय 3 होकर ज्ञेय स्वयं ही है, ज्ञान भी स्वयं ही है और ज्ञाता भी स्वयं ही है। समझ में आया? कहाँ समा दिया है देखो ना, अंत में। अंत में माने ग्रंथ को पूर्ण करते करते ये बात क्या समाधि है इसके अंदर, है ना। वस्तु द्रव्य गुण पर्याय बराबर समझना। वस्तु द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप 1, द्रव्य गुण पर्याय 3 नहीं, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप 1। उस एक ही वस्तु में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ऐसे भेद नहीं। तो अपनी ही ज्ञान पर्याय को जानता हुआ ज्ञान स्वभावी आत्मा, ऐसे लो। तो अपनी ही ज्ञान पर्याय को जानता हुआ ज्ञान स्वभावी आत्मा, तो ज्ञेय कोई बाहर के हैं कि ना? ज्ञान कौन है कि वह तो ज्ञाता से अभेद है और ज्ञान की वह पर्याय जिसे वह जानता हुआ परिणमता है वो पर्याय भी अभेद है। तो द्रव्य गुण पर्याय ये वस्तु का स्ट्रक्चर है, ये ऐसे स्ट्रक्चर वाली वस्तु 1, उसमें ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय ऐसे भेद नहीं पड़ते। ये तो द्रव्य गुण पर्याय के भेद कर रहे हो कि ना? ना, हम कहाँ भेद कर रहे हैं। द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप 1 वस्तु, 1 कह रहे हैं ना, 3 तो नहीं कह रहे, 1 कह रहे हैं। तो ज्ञान स्वभावी वस्तु अपनी ज्ञान पर्याय को जानती परिणमती है, एक ही तो रहा ये। तो ज्ञेय बाहर के पदार्थ के नहीं, ज्ञान स्वभाव और ज्ञाता अभेद, और उसको वो जिस पर्याय को जानता परिणमता ज्ञान, वो पर्याय भी वस्तु से अभेद है।
ऐसे देखो, ज्ञाता भी, ज्ञान भी स्वयं, ज्ञेय स्वयं ही है, ज्ञान भी स्वयं ही है और ज्ञाता भी स्वयं ही है। समझाणु काई, कहाँ समा दिया है। देखो अब इसके श्लोक के बाद की पंक्तियाँ कहते हैं, ओ हो ऐसी बात भी दूसरे कहीं है नहीं, ऐसी बात है। कहाँ रखी है ये वाली बात, बोलो। एक अभेद वस्तु, कहाँ रखी है ये बात, कौन करता है ये बात है। आज कहते थे गुरुदेव कि ये जैन में 4 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं, 3 और एक और आ गया तुलसी तेरापंथी, ये 4 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं। चारों संप्रदाय में ये बात कहीं नहीं है। तो ये जैन की बात नहीं है कि ये ही जैन की बात है, वो संप्रदाय की बातें संप्रदाय में रह गई। संप्रदाय में रह गई पद्धतियाँ, संप्रदाय में रह गई पूजा की और कुल की और रहने की और सहने की पद्धतियाँ। वस्तु तत्व तो ये है। ज्ञायक भगवान कौन है, जिसको प्रभाकर भट्ट ने पूछा था कि वह ज्ञान कौन है या वह ज्ञान स्वरूप कौन है जिसका कि मुझे स्वरूप जानना चाहिए, है ना। वो ये वो वाली बात है ना। अंत में कितना समा करके यहाँ इस कलश में आचार्य परमात्मा ने फरमाया है। देखो, वीतराग के मार्ग को वीतरागी संतों ने वीतराग के चारित्र में यह बात का वर्णन किया है। यह अयम ज्ञान मात्र भावः अहम अस्मि स गेय ज्ञान मात्रा एव न गेय। क्या कहते हैं कि जो यह ज्ञान मात्र भाव में हूँ वह गेयों के ज्ञान मात्र ना जानना। जो यह ज्ञान मात्र भाव में हूँ, जिस ज्ञान मात्र भाव का आलम्बन लेकर के मेरी परिणति में इस ज्ञान स्वरूपी आत्मा की अनंत पवित्र निर्मल शक्तियाँ उछलती हैं, ऐसा वह मैं ज्ञान मात्र, उसको गेयों के ज्ञान मात्र न जानना। कि देखो यह ज्ञान वस्तु है, ये ज्ञान स्वभावी है, ये अपने ज्ञान स्वभाव से जगत भर को जानता है, ऐसा न जानना। ऐसा न जानना। जगत भर को जानता है कि ना मैं नहीं जानता जगत भर को। जगत भर के गेयों के अनुरूप परिणमित मेरी ज्ञान की पर्याय को जानता हूँ मैं। वो ही मैं ही मेरा ज्ञेय हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ। अरे अनंत गुण भी ज्ञान में ही तो उनके आकार प्रगटे हैं। ज्ञान की परिणति में सामान्य चर्चा क्या है ज्ञान के संबंध में, कि जगत भर को 3 काल 3 लोक को जाने, उसे ज्ञान कहते हैं, है ना। अब उसमें स्वय पर दोनों आए ना, तो ज्ञान की पर्याय में सुख आनंद चारित्र वीर्य आदि के भाव भी उनके भावों के आकार अनुरूप, यानी भावों के रूप स्वरूप ये ज्ञान ही तो परिणमा है। उस परिणमित ज्ञान को जानता हूँ मैं। परद्रव के गेय इसलिए लिए कि सब ज्ञान की प्रसिद्धि, अपन ने कल बात की थी बाल पोथी की, ज्ञान की पहचान कैसे करते कराते हैं कि मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। क्या जानता हूँ कि ये देखो ना, ये पानी, ये दूध, ये सब, ये तो बच्चे को पहचान कराई। फिर थोड़ी और पढ़ाई करी, थोड़ी और समझाइश बढ़ी, थोड़ा समझ में और आया तो कहने लगे कि केवल ज्ञान है ज्ञान का परिपूर्ण स्वरूप। तो केवल ज्ञान क्या है?
कि जो तीन काल तीन लोक को प्रत्यक्ष युगपद अपने ज्ञान में जानता है, तो सारा गेयपना तो बाहर में खड़ा रह गया ना। तो कहते हैं वो गेय है ही नहीं। दर्पण में, अभी गुरुदेव लेंगे, दर्पण में अग्नि, बिच्छू, सांप, पानी, बरसात, पेड़ पौधे, ये कुछ वास्तव में झलक ही नहीं रहे। दर्पण में तो दर्पण की स्वच्छता झलक रही है। ज्ञान है। अब अपन दर्पण की सामान्य पहचान कैसे करते हैं? दर्पण के संबंध में सामान्य कथनी क्या है कि दर्पण उसे कहते हैं जिसमें प्रतिबिंब में झलके, है ना, सामने जो अग्नि, पानी, बरसात, बादल, पेड़ पौधे, खिड़की, दरवाजा जो है वो झलके, उसे दर्पण कहते हैं। ये दर्पण के संबंध में सामान्य प्रारंभिक कथन यही है कि नहीं है? लेकिन बारीकी से, सूक्ष्मता से देखो तो दर्पण में वास्तव में झलक क्या रहा है? तो दर्पण किस भाव से परिणमित है? तो दर्पण किनको झलका रहा है? कि दर्पण तो अपनी स्वच्छता को झलका रहा है, वो तो नहीं झलका रहा अग्नि को, कि दरवाजे को, कि पेड़ को, कि वृक्ष को, कि पौधे को, कि फूल को। वो सब उसमें समा गई बात। कथन बाहर से समझाया, लेकिन अब आखिर में आकर के बात क्या करना है? वे गेय में ज्ञाता, उसमें गेय की प्रसिद्धि है, इस ज्ञान की प्रसिद्धि कहाँ हुई? ये तो बहुत गंभीर कलश है, ये 271 नंबर का। जो यह ज्ञान मात्र है वह मैं हूँ, तो उसको गेयों के ज्ञान मात्र नहीं जानना। गेय जगत के है इनका ज्ञान, ये गेय का ज्ञान ऐसा ना मानना, ज्ञान का ज्ञान ऐसा मानना, ये कहना है। ये ज्ञान मात्र भाव में हूँ, वह गेयों के ज्ञान मात्र यानी छह द्रव्य का जानना, इतना मैं नहीं। छह द्रव्य की जानने की, ज्ञान की पर्याय, छह द्रव्य को जानती हुई ज्ञान की पर्याय और द्रव्य गुण तीन हो करके एक वह मैं गेय हूँ। लो ये लिया, मैं वस्तु हूँ वो। गेयों के आकार से होते ज्ञान की कल्लोलों रूप से परिणमता, वह क्या कहते हैं? सारा कलश की जो मूल बात है यहाँ पर है, इस पैराग्राफ में पूरे कलश का मूल भाव। देखो, जगत के जितने गेय हैं, छह द्रव्य, अनंते सिद्ध, अनंते निगोद आदि, उनका ज्ञान अपने पोतापने, अपने पने परिणमता है। ये स्वयं ज्ञान की पर्याय में छह द्रव्य का ज्ञान आ जाता है। ये गेय मेरी पर्याय, वो छह द्रव्यों में अनंते सिद्ध, अनंता निगोद और यह व्यवहार जीव राशि और अनंता अनंत पुद्गल और धर्मास्ति और अधर्मास्ति और लोक प्रमाण असंख्यात कालाणु और लोकाकाश अलोकाकाश, ये सब उस ज्ञान की पर्याय में उनके आकार रूप से परिणमती ज्ञान की कल्लोले नाम ज्ञान की पर्याय। वो ज्ञान की पर्याय मेरा गेय है, वे वस्तुएं मेरा गेय नहीं है, ये कहना है। हाँ, फिर ये गेयों का ज्ञान है कि ज्ञान का ज्ञान है, सिद्धि ये करना है। चलो, गेय का ज्ञान माने फिर ज्ञान की मजबूरी हो गई कि गेय हो तो ये ज्ञान परिणमे, निरपेक्षता न रही, गेयों के सापेक्ष हो गया। कहते नाना
वो गे हैं इसलिए मैं जानता हूँ कि ऐसा है नहीं। दरअसल ऐसी बात है। अभी ये तो अपन 6 द्रव्य की बात करते हैं, क्योंकि ज्ञान का परिपूर्ण परिणमन और पूरा जगत वो गे और ज्ञान के परिपूर्ण परिणमन में वे जानने में आ जाते हैं। तो वो वास्तव में ज्ञान का वह परिणमन ही गे है ना। और वह जो ज्ञान का परिणमन है वो इतना निरपेक्ष है कि ये कितनी उंगली है कि आपको जानने में आई 2, तो ये 2 हैं इसलिए जानने में नहीं आई 2। वो ज्ञान के परिणमन की निरपेक्ष पने ऐसी ही परिणमन योग्यता से परिणाम हुआ है। उस खिलावट में ये 2 हैं ऐसा जानना हुआ है। ये तो क्षेत्र को जानता है, ये तो ज्ञान की महिमा बताने के लिए तुम्हें बताया है। वास्तव में तो ज्ञान का ही परिणाम। केवल ज्ञान क्या कि अरे ऐसे अनंते लोकालोक हों तो भी जान ले, ऐसी अनंती सामर्थ्य है ना। असंकोच विकासत्व शक्ति, चैतन्य के विलास का, मर्यादा बिना का, संकोच बिना का विकास होए, ऐसी इसमें शक्ति पड़ी हुई है। देखो क्या कहते हैं, मेरी पर्याय मेरा द्रव्य मैं यह गे हूँ, वह 6 द्रव्य गे हैं ऐसा नहीं है। समझ में आया। किंतु ज्ञान की कल्लोल रूप से परिणमता, ज्ञान की अवस्था 6 द्रव्य को जानने पने अपनी पर्याय परिणमती है। ये अपना द्रव्य गुण की अंदर की पर्याय, ये भी अपनी पर्याय गे है, बेगे नहीं है। बोलो, दृश्य शक्ति के बाद ज्ञान शक्ति की आई थी बात। तो ज्ञान शक्ति में क्या कहा था, साकार उपयोगमयी आत्मज्ञान, है ना। साकार वो सर्वज्ञत्व की बात थी, समस्त विशेष को जानने रूप आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। ज्ञान शक्ति में तो साकार उपयोगमयी इतना ही कहा था। फिर सर्वज्ञत्व शक्ति में तो ये कहा समस्त जगत को या विश्व को के विशेष को, वो सामान्य को देखने वाली सर्वदर्शित्व शक्ति। उसमें भी कहा आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। और ज्ञान में कहा सर्व विशेषों को जानने रूप आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। तो ज्ञान आत्मा का है, आत्मा ही गे है। लो यहाँ तो ये वाली बात है। हाँ, जो केवल ज्ञान में झलकता है वास्तव में गे वो है, 3 लोक नहीं। जैसा केवल ज्ञान पे घटित हो रहा है ऐसा यहाँ अपने सबके स्वरूप में ऐसा ही सबका स्वरूप है। ये तो उत्कृष्ट बात करते हैं ना, जब बात ही करना है तो पूरी करो, ऊंची करो। ऐसी ज्ञान की अवस्था 6 द्रव्य को जानने रूप अपनी पर्याय परिणमती है। अपना द्रव्य गुण की अंदर की पर्याय, ये भी अपनी पर्याय गे है, वह गे नहीं, मेरे में सब समा गया है। कैसे? जानन रूपता से। वस्तुएं समा गई हैं नहीं, वस्तु में रही है। मेरे में सब समा गया, गे भी मैं, ज्ञान भी मैं, ज्ञाता तो मैं एक ही हूँ। 6 द्रव्य का ज्ञान इतनी पर्याय जितना मैं नहीं, ऐसा कहते हैं। इतना गे मैं नहीं, मैं तो 6 द्रव्यों की पर्याय पने परिणमता ज्ञान, ये परिणमता ज्ञान है, ये गे है। ऐसी अनंती पर्यायों का पिंड गुण ये 3 होकर के मैं गे हूँ। स्वयं गे आ गया कि नहीं आ गया? इसमें आ गया अनंती पर्यायों का पिंड। वो उनका भी उसमें जो खरेखर ज्ञान की एक स्वयं पर प्रकाशक वर्तती परिणाम पर्याय, उसमें जगत के सारे पदार्थों के आकार के अनुरूप परिणमित पर्याय, अपने अनंत गुणों के भाव रूप परिणमित पर्याय वो गे है। और ऐसे अनंत गुण स्वरूप वह वस्तु मैं हूँ। हाँ, ज्ञाता माने द्रव्य, ज्ञान माने गुण,
और गे माने मेरी ही जानने की पर्याय, ऐसा है। ये कलश ऐसा है कि यदि ये समझ में आ रहा है यही मोक्ष। ये क्या है, बिल्कुल सब सिमट कर के बात करी यहाँ पर, एकदम सिमट करके बात करी है, ज़्यादा विस्तार न करके। बहुत विस्तार हुआ बाहर से समझाते हुए, है ना, कि केवल ज्ञान का अभी अपना चलता है शुद्ध उपयोग अधिकार नियम सार में, उसमें केवल ज्ञान का व्यवहार स्वरूप भी बताया, निश्चय स्वरूप भी बताया, पराश्रितों में दोनों बात घटाई, स्वाश्रित में दोनों घटाई, सारी चर्चा आ गई है ना। स्वपर प्रकाशक स्वभाव और स्वपर प्रकाशक स्वभाव की केवल ज्ञान स्वरूपता की चर्चा, तो वो सब हो गया। लेकिन उसमें प्रसिद्धि तो ज्ञान की होनी चाहिए। तो मैं ज्ञाता, मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञेय। खरेखर तो जो स्वभाव और स्वभाववान का भेद है वो भी नहीं है ना। लेकिन सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु कही तो वो वस्तु मैं ज्ञाता, मेरे ज्ञान स्वभाव से मैं अपनी ज्ञान पर्याय को जानता हूँ, इतना द्रव्य गुण पर्याय होकर एक, ऐसा लिया यहाँ पर प्रमाण में रख कर के बात करी है। यह ज्ञान मात्र भाव में हूँ, वह गेयों के ज्ञान मात्र ही न जानना। गे ज्ञान कल्लोल बलगन, गेयों के आकार से, आकार ये व्यवहार से कथन किया। ले इस संबंधी का अपना परिणमन, इसके ज्ञान के कल्लोल, ज्ञान की कला रूप से, कला खिली है, कला खिलती है ना, जैसे चंद्रमा के प्रकाश की कला, ऐसे ये ज्ञान की कला पर्याय रूप से परिणमना, ये मेरी पर्याय का ही धर्म है। ये गे के कारण से नहीं खिली है। ये गे ऐसे नहीं, ये गे के ये गे हैं ऐसे नहीं, ये गे के कारण से यहाँ ज्ञान परिणमन है ये भी नहीं। ये गे नहीं, मेरी ज्ञान की पर्याय ही ऐसी कि ज्ञान की पर्याय पने छह द्रव्य का जैसा स्वरूप है, उस पने पर्याय पर्ण में वह पर्याय मेरा गे है। आ रही है बात, स्पष्ट समझने में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसमें गुरुदेवी इतनी चर्चा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन बार बार ली है। गुरुदेव कहते हैं बार बार लेने से उसकी गूढ़ता समझ में आती है। देखो समझाणु काई, फिर कहते हैं ये समझ में आए ऐसा है, नहीं समझ में आए ऐसा नहीं है। भाषा तो बहुत सादी है। ये ज्ञाता वस्तु ज्ञान स्वभावी, इसके ज्ञान के स्वभाव का स्वतः होता निरपेक्ष ज्ञान परिणमन, उस ज्ञान परिणमन में जगत के छह द्रव्यों के आकार से परिणमित मेरी ज्ञान की पर्याय, वह ज्ञान की पर्याय मेरा गे है, तो मैं ही मेरा गे हूँ। बीच की पंक्ति छोड़ना, 4-5 फिर देखो। मेरे अस्तित्व में चैतन्य मात्र मैं हूँ, ऐसा कहना है ना। मैं चैतन्य मात्र हूँ, ज्ञान मात्र स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही स्वयं का गे और स्वयं ही स्वयं का ज्ञाता। बहुत धीरज चाहिए, बहुत धीरज चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई क्या है, गुरुदेव श्री ने फरमाया धीरज चाहिए। एक तो उतावली का काम नहीं, उतावली से ये बात पकड़ में आती नहीं। दूसरे बहुत ये जानूं वो जानूं, उसकी भी ज़्यादा जो अंदर में चलती है ना, ज़्यादा जिज्ञासा, उसे भी थोड़ा शमन करो। और शमन करके एकदम सकेल करके वस्तु स्वरूप क्या है
वह मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, तो ज्ञान का किस प्रकार परिणमन है, ज्ञान की क्या व्यवस्था है, इसकी तरफ अपने जिज्ञासा को खड़ा करके उसकी तरफ आओ, धीरज से समझो, उतावली न करो, आराम से बात समझो, क्योंकि यहाँ बहुत विस्तार आगे पीछे का अब नहीं, यहाँ तो बिल्कुल सकेल करके यहाँ द्रव्य गुण पर्याय ऐसे स्वरूपता से रही एक वस्तु, उसकी चर्चा चलती ज्ञान क्या वो दर्पण है। ज्ञान क्या दर्पण दर्पण है उदाहरण के लिए, हाँ हाँ, दर्पण कहते हैं, ज्ञान दर्पण कहते हैं, बराबर है आपका कहना, वो भी एक उपमा रूप बात है, क्योंकि दर्पण तो दर्पण है और ज्ञान तो ज्ञान है, वो जड़ है ये चेतन है, लेकिन उपमा देकर क्यों कहा कि बात जल्दी समझ में आ जाए। उससे समझ में आ जाती है। दो चीज़ें ज्ञान के संदर्भ में उपमा देकर कहते हैं, एक दीपक की उपमा देते हैं, एक दर्पण की उपमा देते हैं। दोनों ही उपमाएं हैं, दोनों ही वे जड़ पदार्थ हैं, ये चेतन वस्तु है। अब वो तो समझाना है कैसी है। सफ़ेद कैसा होता है, बच्चे ने पूछा कैसा होता है सफ़ेद, कैसा, तो उससे कहा रुई जैसा। रुई कैसी होती है कि बादल जैसी। तो अब इतना बस उपमा दे के बता दिया। बादल और सफ़ेद और रुई तीनों अलग अलग वस्तु हैं वैसे तो। भाई उसने जो कमीज पहनी है ये कैसी है कि सफ़ेद है। सफ़ेद क्या होता है कि रुई जैसी। रुई क्या होता है तो कि बादल जैसा। उपमा दे करके कहते हैं। तो ऐसा आगम में, अध्यात्म में आचार्य भगवंतों ने भी, ज्ञानी धर्मात्माओं ने भी ज्ञान दर्पण, ज्ञान दीपक ऐसा भी कहा उपमा दे करके। हाँ, अब ऐसे कहते हैं ना, अब पद्म प्रमलधारी देव तो उपमा ही उपमा से बात करते हैं। मुक्ति सुंदरी, बल्लभ, मुक्ति सुंदरी का बल्लभ, वो तो उपमाओं से ही बात कर, लेकिन उसमें उपमा में से उपमेय पकड़ना है, उपमान नहीं। देखो क्या गजब की बात है। मेरे अस्तित्व में चैतन्य मात्र मैं हूँ, ऐसा कहना है ना। मैं चैतन्य मात्र हूँ, ज्ञान मात्र स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही स्वयं का ज्ञेय और स्वयं ही स्वयं का ज्ञाता। घनी धीरज जोइए। कहते हैं तेरा आत्मा एक समय की पर्याय में ज्ञान की पर्याय परिणमती है। इसमें 6 द्रव्य संबंधी की पर्याय में ज्ञेयों का आकार आ गया। आकार आया है ये विशेष है, आकार आया है ये विशेष है। ज्ञान स्वभाव और ज्ञाता सामान्य है। सामान्य इसे क्यों कहा और इसे विशेष क्यों कहा कि वह सामान्य सदृश 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 एक रूप रहता है। ज्ञान स्वभाव और स्वभाववान ज्ञाता वो एक रूप है, और पर्याय है वो पलटती हुई है। उस पलटन रूप परिणाम में 6 द्रव्यों के आकार के अनुरूप परिणाम का परिणमन हुआ है, वहाँ कार्य हुआ है, तो वो विशेष है। और जो कारण रूप है वो सामान्य है। आकार अभी विशेष है, इसमें ज्ञान आ गया ये पर्याय में। ये स्वयं ज्ञेय है, एकली पर्याय ज्ञेय नहीं। अब देखो एकली, अभी तो क्या कहा वो ज्ञेय है, फिर कहा एकली पर्याय ज्ञेय नहीं, गुण द्रव्य 3 होकर मैं ज्ञेय हूँ। ये क्या बात करी, तो अभेद कर दिया और इसमें स्वयं ज्ञेयपना भी खड़ा कर दिया। अभी जगत के 6 द्रव्यों के आकार के अनुरूप परिणमित अपनी ज्ञान की पर्याय वह ज्ञेय है ऐसा कहा, तो
तो उस ज्ञान की पर्याय से मेरा ज्ञान स्वभाव अभेद है और उसमें अनंत गुणों का परिणमन भी ज्ञान की पर्याय में आ गया। सो ऐसी वह पर्याय और अनंत गुण और अनंत गुणों का आश्रयभूत एक द्रव्य, ये सब उस ज्ञान के गे हैं। तो स्वयं और पर दोनों गे हैं कि नहीं, ऐसे करके बात है। ये छह होकर मैं गे हूँ ऐसा नहीं पंडित जी, भारी सूक्ष्म बात है, वस्तु ऐसी है। गुरुदेव कहते हैं ये पंडिताई की चीज नहीं। फिर 5 पंक्ति छोड़कर देखना। ज्ञान गे ज्ञात्र मत वस्तु मात्र गेय है। देखो ज्ञान गे द्रव्य गुण पर्याय, ज्ञान गुण ज्ञाता द्रव्य वस्तु मात्र जानना, यानी कि स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही गे और स्वयं ही ज्ञाता। ऐसे ज्ञान गे ज्ञाता रूप तीनों भाव सहित वस्तु मात्र जानना। हाँ, ये जो कहा ऊपर कहा था कि यहाँ मैं चैतन्य मात्र हूँ, ये कहना है ना। तो मैं चैतन्य मात्र हूँ, तो अभी चैतन्य माने जानना देखना। जानना देखना तो कहा किसको जानना देखना, कि जगत भर को जानना देखना, कि ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। चैतन्य मात्र में ये तीन आ गए कि स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, तो स्वयं ही ज्ञान, ज्ञान का वर्तता परिणाम वह गे, ज्ञान कल्लोल बलगन, वे ज्ञान की कल्लोले हैं, वही गे है ज्ञान स्वरूप। और उन ज्ञान स्वरूप से रहा हुआ मैं ज्ञाता। तो ज्ञान स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही गे, स्वयं ही ज्ञाता। ऐसे ज्ञान गे ज्ञाता रूप तीनों भाव सहित वस्तु मात्र जानना, तो मैं ऐसा अनुभवता हूँ। धर्मी कहते मैं तो ऐसा अनुभवता हूँ। तो भी ये तीन भेद रखकर समझाते हैं। ज्ञान ज्ञाता गे इतना भेद रखा, क्योंकि अभी ये भेद क्यों रखा कि ये बाहर के गे नहीं हैं, उनका निषेध करके अपना ही ज्ञान परिणाम जो उन गेयों के आकार से परिणमित है वो गे है, वो गे से परिणमित मेरा ज्ञान है। गे है ना, ज्ञान परिणाम से परिणमित है, तो ज्ञान परिणाम ही गे है। और उनको जानता हुआ परिणमित मेरा ज्ञान, और ज्ञान को धरता हुआ मैं ज्ञाता। ऐसे अभी तीन भेद रख करके बात करी। क्यों कि जगत भर के जो 6 द्रव्य गे कहे उनका निषेध कर दिया, वे गे हैं नहीं। उतना ज्ञान मात्र भाव मैं नहीं हूँ, ऐसा कहा। ऐसा ना जानना आया ना कलश में। पर गे तो नहीं, देखो अपने ही द्रव्य गुण पर्याय के भेद, उसमें भी ये बात याद रखना प्रारंभ में आ गई है। द्रव्य गुण पर्याय होकर के एक, तीन भेद कहने में आए हैं, क्योंकि अन्य गेयों का पर गेयों का निषेध किया और अपनी ज्ञान पर्याय ही जानने में आती है। वह ज्ञान पर्याय ज्ञान स्वभाव का परिणमन है और ज्ञान स्वभाव को धरने वाला मैं ज्ञाता हूँ। ऐसे तीन कह कर के बात कही, पर वस्तु एक है, ये ख्याल में लेना। पॉइंट एक लेना, उसको तीन नहीं लेना। तीन तो कहे परगेयों का निषेध करने को, परगे तो नहीं समझ में आया। भारी मार्ग ऐसा भाई। ओलू तो ओलू माने वह तो तत्सूत्री करणेन काउसर करे हो गया धर्म जाओ। चंदू भाई तत्सूत्री इक्षामी परिकमणो जीव सामायिक हो गई, सामायिक ये धर्म है, जाओ हो गया धर्म। तेरे में तेरा अस्तित्व होने पने तुम हो, इसकी तुम्हें खबर नहीं और कायोत्सर्ग हो गया। देखो कायोत्सर्ग का भी क्या अर्थ है, यदि शब्द का भी देखो, काया से उत्सर्ग, काया उत्सर्ग नाम छोड़ना,
काया को छोड़ना, तो काया को छोड़ना तो क्या इसे छोड़ दें, आत्महत्या कर लें? कायोत्सर्ग का अर्थ है काया पर से लक्ष्य छोड़कर अपने चैतन्य भगवान को लक्ष्य में लेना। तो चैतन्य भगवान को लक्ष्य में लेने के लिए व्यवहार से जैसा मेरा स्वरूप है वैसी प्रकट पर्याय में वे भगवंत विराजते हैं, तो उनका स्वरूप ख्याल में लेने से अपना स्वरूप ख्याल में आता है। दर्पण में देखने से अपना चेहरा दिखता है ना, तो हमारे तो वे दर्पण हैं। तो उधर से भी लक्ष्य छोड़ना। गाथा 80 क्या कहती है? जो जानति अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जते हिम। तो उनकी तरफ लक्ष्य किया। तो उनकी तरफ लक्ष्य क्यों किया? कि अपने स्वरूप को स्मरण में लेने के लिए। फिर उनसे भी लक्ष्य छोड़कर जो उपयोग ने अपने चैतन्य परमात्मा का आलम्बन लिया, वहाँ भी गुण भेद पर्याय भेद का आलम्बन छोड़ दिया। उसमें सब आई है चर्चा 80 नंबर गाथा में प्रवचन सार की, वो छोड़ दिया। इसका नाम कायोत्सर्ग है। उसमें लिखा रहता ना पूजा की पुस्तक में, कायोत्सर्ग पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। तो हम सोचते हैं खड़े होके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना कायोत्सर्ग है। ऐसा नहीं भैया, शांति से उसका मर्म समझना। 9 बार नमोकार मंत्र का अर्थ है कि 5 परमेष्टि परम इष्ट हैं जो हमको, उनका स्मरण करके ऐसा ही मैं हूँ। ये 5 जो अवस्थाएं हैं इस चैतन्य भगवान की ही अवस्थाएं हैं। ऐसा इस चैतन्य का आलम्बन लेना, इसका नाम वास्तव में कायोत्सर्ग है। तो कायोत्सर्ग पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र लिखना यूँ चाहिए था, 9 बार नमोकार मंत्र पूर्वक कायोत्सर्ग करो। अर्थ तो वही है। आगे अगला उतना तो उपयोग छोड़ो ना। स्वरूप का देखो, लक्ष्य जब अंतरंग में होता है ना, ये दुकानदारी करते हो और कोई ग्राहक पे लक्ष्य बना हुआ है, किसी कांटे पे सोना तोलते हो और माल लेना देना है, तो फिर वो उस समय मच्छर भी बैठा हो तो मालूम नहीं पड़ता, भूख नहीं मालूम पड़ती, प्यास नहीं मालूम पड़ती। तो ये तो बाहर लौकिक के कार्यों में इतनी तल्लीनता हो सकती है, फिर ये तो विषयी तल्लीनता का है, ये तो बनई तल्लीनता का है, ये तो तल्लीनता के स्वभाव स्वरूप ही है, क्योंकि इसका तो स्वभाव ही चारित्र है। अगला प्रवचन है 151 पेज। देखो, मुमुक्षु ने एक प्रश्न पूछा, इसके उत्तर में गंभीर चर्चा है। मुमुक्षु ने कहा पर ज्ञान में जानने में आ जाता है, पर ज्ञान में नहीं, पर वस्तुएं ज्ञान में जानने में आ जाती हैं, इसलिए उन्हें ज्ञेय कहे ना साहब। पर वस्तु देखो, इसमें आप इतनी बारीकी क्यों कर रहे हो? पर वस्तुएं ज्ञान में, हम जानने गए नहीं और वे ज्ञान में आ गई जानने में, तो वे जानने में आई हैं, तो जानने में आने योग्य नहीं तो ज्ञेय कहा है आगम में? नहीं कहा। उन्हें प्रमेयत्व गुण कहा, तो प्रमेयत्व पना है तो वे प्रमेय है। जानने में प्रमाण हो गई, नाम प्रमाता ने जानी है, तो वे प्रमेय कहो कि ज्ञेय कहो। तो पर वस्तुएं ज्ञान में जानने में आ जाती हैं, इसलिए वे ज्ञेय हैं। क्या यह बात हमारी ठीक है? ऐसा पूछा है श्रोता ने। उत्तर देखो, ये ज्ञेय नहीं है भैया। फिर दोबारा कहा ये ज्ञेय नहीं, फिर तीसरी बार कहा ये नहीं, फिर चौथी बार कहा ये ज्ञेय ही नहीं। ये तो सच्ची बात है। इतनी दृढ़ता से कहने वाले कोई अद्भुत संत महंत
ऐसे ज्ञानी गुरु हमें मिल गए, ये हमारी अच्छी होनहार का संकेत है। नहीं तो बोलो करोड़ों लोगों में हर किसी को कहाँ ये चीज मिलती है। एक बार कह के एक देखो, ये गे नहीं, ये गे नहीं, ये नहीं, ये गे ही नहीं। ये गे संबंधी अपनी ज्ञान की पर्याय जानने रूप से परिणमती है। ये स्वयं स्वयं की पर्याय में अस्तित्व ये ज्ञान की पर्याय का है, ये इसका गे है, वे गे नहीं। इसमें संपादन करो तो क्या हो जाएगा? 4 बार कहा और उन्होंने कहा 4 बार क्या लिखना, 2 बार लिख दो बहुत है। 4 बार में वजन कितना है, दृढ़ता कितनी है। ओलू गे नहीं, वह गे नहीं, समझाए से काई। इसलिए ये भी कोई बहुत उपकार हो गया अपने ऊपर कि गुरुदेव की रिकॉर्डिंग भी शब्दशः हुई और उनका शब्दशः लिखित शास्त्र अपने को ये प्राप्त हो गए। ये कोई अद्भुत बात हो गई है। और वो भी अब PDF में हो गए तो और आसान, मतलब हर तरह से आसानी हो गई है। अब तो सब कुछ तैयार है, स्वयं की रुचि और रुचि का परिणमन, इतना ही बाकी है। ज्ञान मात्र भाव, ये तो जानन स्वभाव है आत्मा। तो कहते हैं कि ये 6 द्रव्य को भी जानने पने जानन क्रिया स्वयं की, स्वयं में, स्वयं की पर्याय में होती है। ये वास्तव में तो अपना गे है, ये है। समझ में आया? एकदम अंतर स्वयं ही 6 द्रव्य को जानने की ज्ञान की जो पर्याय, ये तो अपनी है, ये गे है। इसमें 6 द्रव्य का ज्ञान, तो ये 6 द्रव्य का ज्ञान कहना ये तो व्यवहार है, क्योंकि ये ज्ञान, ये तो ज्ञान ही अपना है, ज्ञान का परिणाम अपना है, स्वभाव अपना है, स्वभाववान आप है। भाई ये पूरे कलश में एक लाइन है, ये जो उसी की चर्चा है पूरी में। गे कौन गया है ना, कल्लोल बलगन, उसी की चर्चा है। देखो अगला पेज है 152, बीच में देखना। बाह्य गे ज्ञान से जुदा हैं, ज्ञान में प्रवेश करते नहीं। राग का, अब बाह्य गे में राग लो, राग का ज्ञान हुआ, इसमें कोई राग ज्ञान की पर्याय में पेश तो आप तो नहीं, प्रवेश नहीं करता, आता नहीं है। ओहो, क्या कहना चाहते हो प्रभु, आप कहना क्या चाहते हो? हमने तो इसी ग्रंथ के आश्रव अधिकार आदि में, उधर कर्ता कर्म आदि में भी पढ़ा, ज्ञान राग मिश्रित ज्ञान, तो वहाँ तो लिखा राग मिश्रित ज्ञान। अरे उसी परिणति में, द्रव्य की एक ही परिणति में राग भी है और ज्ञान भी है, ये कहना है। वहाँ ज्ञान में राग घुस गया है, ये नहीं कहना है। ज्ञान को राग छूता ही नहीं। राग का वेदन ज्ञान के परिणाम में परिणमित होता है, राग नहीं होता है। ओहो, राग भी गे है। राग नहीं। जैसे ये पुस्तक जिनवाणी जानने में आई तो पुस्तक ज्ञान में नहीं आई, पुस्तक के आकार संबंधी ज्ञान परिणमा है। ऐसे राग के रूप संबंधी, राग के स्वाद जैसा कसैला है, उस संबंधी कसैले पने का भाव रूपता से ज्ञान परिणमा है, उसके स्वाद रूपता से।
ऐसे ही जब आलम्बन लिया तो आनंद जो सुख गुण है वो ज्ञान में प्रवेश नहीं पाता। सुख की, आनंद की जो पर्याय आनंद रूप स्वाद की है, उस रूप ज्ञान परिणमा है। समझने की बात है। ज्ञान वेदन करता है, राग में वेदन करने का गुण नहीं। राग का ज्ञान हुआ, इसमें कोई राग ज्ञान की पर्याय में पेश तो आवतो नहीं, प्रवेश नहीं करता, आता नहीं है। लोकालोक का ज्ञान हुआ, इसमें लोकालोक कोई ज्ञान की पर्याय में आता नहीं है। ये तो अपने ज्ञान के परिणमन का अस्तित्व है, अपने ज्ञान के परिणमन पर्याय की सत्ता है, अस्तित्व है। ऐसा इसका स्वभाव है। ये तो स्वयं है, ज्ञान की पर्याय ही जानने में आती है, वही स्वयं है। ऐसा वीतराग का मार्ग, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। वीतराग ने कहा है ये तो जैसा है ऐसा कहा है ना। कहते हैं कि तेरे ज्ञान में आत्मा तो ज्ञान स्वरूप हो, तुम्हारा भाव ज्ञान भावी आत्मा, ज्ञान भावी आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा, तो ये ज्ञान में परिणमन नाम जानन क्रिया होती है। अरे ये तो अपनी क्रिया है, ये कोई गे जानने में आते हैं उनकी ये क्रिया नहीं है। ये दर्पण में जो अग्नि झलक रही है, तो यहाँ जो झलकती लपलपाती हुई अग्नि है वो दर्पण की स्वच्छता की क्रिया है, अग्नि की नहीं है। ये कोई गे जानने में आए इसकी ये क्रिया नहीं। ऐसे गे जानने में आते हैं, इसमें ऐसा भी नहीं, गे जानने में ही नहीं आते इसमें। ओहो, नहीं, ये बात क्या चल रही है? ये बात वो चल रही है कि जिस दृष्टिकोण से यहाँ आचार्य भगवान दिखाना चाहते हैं उस दृष्टिकोण से देखो, शांति से, धीरज से, उतावली के बिना, आराम से, है ना। क्या गजब की बातें हैं। देखो, ताजमहल दिखाने ले जाता है ना तो गाइड कहता है इधर आओ, इधर से दिखाऊंगा, इधर। अब अपने से चलते नहीं बन रही, दिन भर में थक चुके हैं, तो हम कहेंगे यहीं से दिखा दे कि नहीं नहीं, यहाँ आओ, इस कोने पर से दिखाऊंगा। क्यों? कि वो ताजमहल का जो सौंदर्य है वो मुझे मालूम है कहाँ से पूर्ण दिखता है। ऐसे ये गाइड हैं हमारे, इन्होंने खुद चैतन्य के सौंदर्य का, उसके स्वभाव की अपार महिमा का अपनी परिणति में जिन्होंने आस्वादन किया है, वे कहते हैं आओ मैं तुम्हें यहाँ से दिखाता हूँ, तो वैसे ही देखो फिर जैसे वे दिखा रहे हैं। वहाँ, हाँ, वहाँ फिर डेढ़ बुद्धि न चलाओ। ये तो गे संबंधी का अपनी जानन क्रिया का परिणमन हुआ। ये ही वास्तव में तो अपना गे और अपना ज्ञान और अपना ज्ञाता है। समझ में आया? अब लिया है देखो थोड़ा दर्पण वाली बात, वो देखो पेज नंबर 155 नीचे की 2 पंक्ति, इसमें एकदम पूरा स्पष्ट होएगा। ज्ञान में वे बाह्य पदार्थ जगत के प्रवेश करते नहीं, तो फिर कैसे जानना हो जाता है? ये भी तो समझाओ। वे तो आते नहीं और ये वहाँ जाता नहीं, तो कैसे जानना हो जाता है? कि लो समझो शांति से और धीरज से। देखो, गेयों के आकार की झलक, जैसे दर्पण है ना, दर्पण, इसमें सामने आम
कोयला, लकड़ी, सोना, बिच्छू दिखाई देता है, तो ये तो दर्पण से अलग चीज है ना? बोलो हाँ के ना। प्रश्नवाचक है गुरुदेव का, तो उनको ही दो जवाब, उनने ही पूछा है। ये तो दर्पण से भिन्न चीज है ना? तो दर्पण से भिन्न चीज है ना, दोबारा पूछा। ये जो दर्पण में झलक दिखती है, वहाँ झलक में आम और कोयला है क्या? बोलो। अग्नि और पानी वहाँ है क्या? अग्नि और पानी होए ये दर्पण में दिखता है, ये अग्नि और पानी का अस्तित्व यहाँ है क्या? अरे दर्पण की स्वच्छता की अवस्था का अस्तित्व है यह। कारण कि यदि अग्नि और पानी दर्पण में होए तो हाथ उसको छुए तो गर्म हो जाना चाहिए, जल जाना चाहिए। पानी है तो भीग जाना चाहिए। अग्नि गर्म है, इसलिए यहाँ दर्पण में भी गर्म होना चाहिए, किंतु ऐसा तो है नहीं। ये दर्पण की स्वच्छता के स्वरूप में स्वयं पने स्वयं दर्पण स्वच्छ पने परिणमित हुआ है। इसमें अग्नि और पानी संबंधी की स्वच्छता का परिणमन स्वयं के कारण से हुआ है, वो चीज के कारण से नहीं। लो, दो पंक्ति में कितनी खुलासा। दोबारा, यह दर्पण की स्वच्छता के स्वरूप में स्वयं पने स्वयं दर्पण स्वच्छ पने परिणमित हुआ है। इसमें अग्नि और पानी संबंधी की जो संबंधी का भाव है, वो वैसा स्वच्छता का परिणमन स्वयं के कारण से हुआ है, उस चीज के कारण से नहीं। लो, पहले तो इतनी बात ही समझ में आ जाए तो सारा मामला एकदम खुला हो जाए कि दर्पण में हम सामने खड़े हुए जाकर तो हमारे चेहरे पर यहाँ काला था अथवा कुछ भी था जो, तो इसलिए दर्पण की स्वच्छता में वैसा परिणमन हुआ है कि ना, वे दर्पण की इस तलपट पर रहे हुए परमाणुओं के वर्णादि गुणों का उस प्रकार का परिणमन उनकी योग्यता प्रमाण में स्वतः स्वयं से दर्पण की सत्ता में हुआ है। दर्पण के परमाणु हैं। अपन चलते हैं, प्रवचन सार की व्याख्या में आया है, अपन चलते हैं तो पीछे परछाई चलती है, तो वो जमीन में कालापन मेरे कारण से नहीं आया है, वहाँ उस भूमि के उन परमाणुओं का उस समय वर्ण में काले पने परिणमने का स्वयं का परिणमन है और उनकी स्वयं की सत्ता में। ऐसे ज्ञान के स्वभाव रूप जानन क्रिया का जानन परिणमन वह स्वतः स्वयं स्वयं की सामर्थ्य से उन ज्ञेयों के कारण से नहीं, अपनी ही सामर्थ्य का अपनी योग्यता प्रमाण में उनके आकार के अनुरूप यहाँ परिणमन हुआ, तो उन्हें निमित्त कहने में आया, क्योंकि उनके अनुरूप यहाँ परिणमन है तो वे इस परिणमन के अनुकूल कहलाए, तो निमित्त कहने में आए। ज्ञेयों को ज्ञान का निमित्त कहते हैं कि ज्ञेयों को ज्ञान का कारण कहते हैं? निमित्त कहते हैं। ज्ञान ज्ञेय का निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित किया है आगम ने,
कर्ता कर्म संबंध नहीं घटित किया है, तो फिर ज्ञान का कर्ता कौन है? ज्ञान का कर्ता ज्ञान है। तो फिर ज्ञान के परिणमन में जो कुछ भी परिणमन हुआ है उसी को जानता परिणमता है ज्ञान। तो ज्ञेय भी वह और परिणमन भी स्वतः स्वयं स्वयं की सामर्थ्य से होता है, ज्ञेयों से नहीं। दर्पण की थोड़ी और चर्चा है, आगे की अध्याय में अपन उसे लेंगे। यह अनंत उपकार है उसकी